हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैरल शिफ्टर एंड एएलयू। देखिए बैरल शिफ्टर क्या होता है। बैरल शिफ्टर एक्चुअली इट इज़ ए डिजिटल सर्किट। ठीक है, पहली बात तो ये आती है कि कोई भी पर्टिकुलर सर्किट एनालॉग है या डिजिटल है, तो इट इज़ अ डिजिटल सर्किट। मींस इसमें जो भी प्रोसेसिंग होगी वो 0-1 बाइनरी की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इट इज़ ए डिजिटल सर्किट। ठीक है, सेकेंडली ये आपका एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। इट इज़ अ CLC, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। क्योंकि सर्किट आपके दो टाइप के होते हैं, डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट या सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट जो आप आगे पढ़ोगे यूनिट 3 में, तो ये आपका है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे एक वर्ड है बैरल शिफ्टर, शिफ्टर नाम है। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये शिफ्ट रजिस्टर तो नहीं है। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर अलग चीज़ है जो कि यूनिट 3 में है, वो आपका आता है सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर। ये है आपका बैरल शिफ्टर जो कि आपका आता है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका इसे जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं होगी, इसमें यूज़ होगा ओनली मल्टीप्लेक्सर। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगी। ठीक है, इसे बनाने के लिए आप मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करोगे। सेकेंडली ये बात आती है कि ये किस काम में आता है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो इट इज़ यूज्ड टू शिफ्ट बिट्स, बिट्स को शिफ्ट करने के लिए और रोटेट करने के लिए, आइदर इन राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि इसको कौन सा डेटा प्रोवाइड किया गया है और किस ऑर्डर में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, बिट्स को शिफ्ट करता है। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर भी यही काम करता है, बिट्स को शिफ्ट ही करता है। ठीक है, बट वो आता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, ये भी आपका बिट्स को शिफ्ट करेगा और ये आता है आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फोर बिट बैरल शिफ्टर की। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? ये जनरली यूज़ किया जाता है प्रोसेसर में। ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ किया जाता है, या फिर आप मान सकते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो CPU होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU में भी ये यूज़ किया जाता है बैरल शिफ्टर। जनरली ये ALU के पहले यूज़ किया जाता है, मतलब बिट्स को शिफ्ट करके हम ALU को प्रोवाइड करते हैं। और ALU क्या करती है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये क्या करती है, डेटा को अर्थमेटिक ऑपरेशन करती है, लॉजिक ऑपरेशन करती है। ठीक है, तो ये आपका जनरली ALU से पहले यूज़ किया जाता है बैरल शिफ्टर। हम बात कर रहे हैं 4 बिट बैरल शिफ्टर की। 4 बिट बैरल शिफ्टर मतलब क्या हुआ, इसमें हम यूज़ करेंगे 4 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो वी विल यूज़ 4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे 4 बिट बैरल शिफ्टर बनाने के लिए। ठीक है, और हम जनरली कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो 4:1 मक्स, सारे 4:1 मक्स हैं ये। फोर इज टू वन मक्स का मतलब क्या हुआ, 4 इनपुट्स है एंड 1 आउटपुट।
इनपुट हमने ले लिए I0, I1, I2 एंड I3, ठीक है, लाइक दिस। इसमें भी एंड वन आउटपुट, इसका हमने मान लिया Y3, यह मान लिया Y2, यह मान लिया Y1 और यह मान लिया हमने Y0। 4:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 सेलेक्ट लाइन होती हैं, ठीक है। पूरा सर्किट एक ही है तो हम एक ही सिलेक्ट लाइन प्रोवाइड करेंगे, मतलब S1 S0, सब में S1 S0 यूज होगी। ठीक है, और S1 भी इसी तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया, सिलेक्ट लाइन भी हो गई, इनपुट आउटपुट भी हो गए। अब आता है आपका सिलेक्ट लाइन भी हो गई। अब बात आती है 4 बिट्स की। 4 बिट्स को शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि ये 4 बिट बैरल शिफ्टर है, तो 4 बिट ले लेते हैं हम। W3, W2, W1, W0, ठीक है, 4 बिट ले ली है मैंने। अब देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसकी। सिलेक्ट लाइन 2 है, कॉम्बिनेशन होंगे आपके 4, 0 0 से 1 1 तक, 0 0 से 1 1 तक। तो जब सिलेक्ट लाइन 0 0 है, तो आपको याद होगा जब मैंने मल्टीप्लेक्सर आपको बताया था, तो सिलेक्ट लाइन जब 0 0 थी तो क्या हो रहा था, पहला इनपुट मतलब I0 सेलेक्ट हो रहा था और वो इनपुट आउटपुट में फॉरवर्ड हो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें सेलेक्ट कौन सा होगा, I0 सेलेक्ट होगा। 4:1 मार्क्स चारों हैं तो सबका I0 सेलेक्ट होगा, I0 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 बिट्स हैं तो सारी बिट्स पे कनेक्ट हो जाएगा I0, सबका I0 इन बिट्स से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इनपुट पे सब पे क्या जा रहा है, पहला बिट, दूसरा बिट, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये सभी I0 पे चले गए। और ये जो I0 है, ठीक है, ये जो I0 है ये क्या होगा, फॉरवर्ड होगा आउटपुट पे। मल्टीप्लेक्सर का यही फंक्शन होता है, जो इनपुट सेलेक्ट होता है वो इनपुट का डेटा आउटपुट पे फॉरवर्ड कर देता है। तो आउटपुट में Y3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे I0, और I0 पे क्या है, W3, तो Y3 पे क्या आ जाएगा, W3। इसी तरह से Y2 पे क्या आएगा, Y2 पे ये वाला I0 कनेक्टेड है मतलब W2, तो Y2 पे आ जाएगा W2। Y1 पे आ जाएगा आपका W1, Y0 पे आ जाएगा आपका W0। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जब 0 0 सेलेक्ट लाइन है तो आउटपुट इस तरह से आ गया। अब सिलेक्ट लाइन है 0 1, ठीक है। जब 0 1 सेलेक्ट लाइन है तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा, I1, I1 सेलेक्ट होगा। अब I1 में क्या होगा, अब ये जो बैरल शिफ्टर है ये अगर ना बिट्स को शिफ्ट कर रहा है, मतलब इसका डेटा इसमें जाएगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका आउटपुट इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इसका आउटपुट इसमें, और इसका आउटपुट इसमें शिफ्ट हो जाएगा, अगेन इसका आउटपुट इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, Y0 क्या आ रहा था, W0, तो W0 क्या आएगा, W0 पे इसका I1 कलेक्ट हो जाएगा, तो Y1 पे कनेक्ट हो जाएगा W0, ठीक है। यानी कि इस वाली मल्टीप्लेक्सर को कौन सा आउटपुट मिल रहा है, सबसे लास्ट वाली मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट इसके इनपुट पे जा रहा है। तो W0 कहाँ पहुँच गया, I1 पे, क्योंकि अब मल्टीप्लेक्सर, सभी मल्टीप्लेक्सर का इनपुट I1 सेलेक्ट होगा जो कि आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मतलब अब Y3 पर आउटपुट आएगा I1 वाला,
तो अब Y3 पे क्या आ जाएगा, W0। इस मल्टीप्लेक्सर पे इसका आउटपुट क्या आ रहा था, Y3 क्या आ रहा था, Y3 आ रहा था आपका W3। तो W3 से ये I1 कनेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट। तो I1 पे क्या कनेक्ट हो गया, W3। तो Y2 पे क्या आ जाएगा, I1, क्योंकि 0 1 सेलेक्ट लाइन सेलेक्टेड हो रही है, तो Y2 पे आ जाएगा I1, I1 है W3। इसी तरह से इसमें क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या था, W2। तो I1 पे क्या आ जाएगा, W2। तो Y1 क्या आ गया, W2, ठीक है। और इसके आउटपुट पे क्या आ जाएगा, Y1 कितना था, W1। तो W1 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Y0 पे क्या जाएगा, W1। इसी तरह से आप सभी सेलेक्ट लाइन को, मतलब 10 अब लीजिए, 10 में क्या होगा, I2 कनेक्ट होगा, है ना। 10 में क्या होगा, I2 सेलेक्ट होगा, और I2 में क्या आएगा, यहाँ जो आउटपुट आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था, W1। तो W1 पे I0 आ जाएगा, सॉरी, W1 पे I2 आ जाएगा, W1 पे क्या आ जाएगा, I2, क्योंकि सिलेक्ट लाइन हो रही है सिलेक्टेड 10। तो I2 पे क्या आ गया, W1। फिर इस पे क्या आएगा, इस पे आ जाएगा आपका W0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका W0 कनेक्ट हो जाएगा, और आउट Y2 में क्या आएगा, जो I2 पे आ रहा है, I2 पे क्या है, W0। इस पे क्या आएगा, इस I2 पे क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या है, W3। तो आपका आ गया W3। तो Y1 कितना आ गया, W3। फिर Y0 कितना आएगा, इसके आउटपुट पे क्या आएगा, इसका क्या सेलेक्ट होगा, W3 से इसका I2 कनेक्ट हो जाएगा W2 से, W2 से इसका I2 कनेक्ट हो गया, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, W2, ठीक है। इस तरह से 1 में देखिए, 1 जब सिलेक्ट लाइन होगी तो उसका आउटपुट क्या आ रहा था, Y0 का, उस वाली मल्टीप्लेक्सर का W2 आ रहा था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा W2 सिलेक्ट होगा, कनेक्ट होगा किससे, I3 से, क्योंकि 1 सेलेक्ट लाइन सेलेक्टेड है। तो W2 इससे कनेक्ट हो गया, आउटपुट पे क्या आ जाएगा, W2। फिर इस वाली मल्टीप्लेक्सर में क्या आएगा, कनेक्ट हो जाएगा W1। तो आउट Y2 में क्या आएगा, W1। इस वाली मल्टीप्लेक्सर में क्या आ जाएगा, W0। तो Y1 कितना आ जाएगा, W0। इस वाली मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, इस वाली मल्टीप्लेक्सर में हो जाएगा W3। तो Y0 क्या आ गया, W3। तो इस तरह से ये राइट में शिफ्ट कर रहा है बिट्स को 1 by 1, ठीक है। तो ये आपका 4 बिट बैरल शिफ्टर हो गया। और ALU क्या होती है, ALU इज अ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट। अभी तक हमने पढ़ा क्या, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या था, आउटपुट जो आ रहा था वो डिपेंड कर रहा था इनपुट्स पर, है ना। CLC में क्या था, इनपुट दिया आपने, आपको मिल गया आउटपुट, है ना। कुछ इसमें सेव नहीं हो रहा है, स्टोरेज नहीं है कुछ भी, ये आपका CLC है। जैसे आपने CLC कई सारे पढ़े हैं, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, PCD एडर, सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब पढ़े हैं आपने कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में जो आउटपुट आ रहा है, यदि वो आउटपुट आपका
मेमोरी में दे दिया जाए, ठीक है, मेमोरी में दे दिया जाए तो आपका, मैं डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट में एंड एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे। ठीक है, प्रेजेंट इनपुट पे एंड एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे। पास्ट आउटपुट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड ए मेमोरी, है ना, आउटपुट को स्टोर करने के लिए यू नीड ए मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, तो इस आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर। फिर जो आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है किसमें, वापस सीएलसी में। तो सीएलसी में दो चीज़ जा रही है, एक इनपुट और एक पास्ट आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डिपेंड करेगा इस इनपुट पे भी और इस इनपुट पे भी। यानी कि जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसका आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में आपको हमेशा मेमोरी की नीड होगी, ठीक है, टू सेव आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, अब देखिए जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है इसमें स्टोर्ड है दैट इज प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, और जब मेमोरी से जब आपका डेटा इसमें जा रहा है सीएलसी में तो दैट इज नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट स्टेट है उसको आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो वो बन रही है आपकी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है,